हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। कैसे हैं आप लोग बेटा? अच्छे हैं क्या? चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में काफी सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, देखिएगा। एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। x प्लस 3y और साथ में क्या है, i है, प्लस y माइनस का क्या है बेटा, 3z है, j, और फिर क्या है बेटा, x माइनस का 2z और साथ में क्या है, k है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि आपका जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर आपका एक सोलेनोइडल वेक्टर है। क्या, एक सोलेनोइडल वेक्टर है। मैं मान लेता हूं लेट ये कौन है, आपका f है। तो हम क्या प्रूव करना है कि सिद्ध करो कि प्रूव दैट f सोलेनोइडल है। क्या है? सदिश है। ठीक है, यानी परिनाली का। परिनाली का क्या होता है बेटा, यदि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस में क्या करूं, एफ डाइवर्जेंस करूं और वैल्यू क्या आ जाए, मेरी 0 आ जाए, तो मैं क्या कह दूंगा कि आपका वो वेक्टर एफ क्या मेरा सोलेनोइडल है। कहने का मतलब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको टू शो यानी दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ किसके बराबर? 0 बराबर। तो बेटा जो करो, डेल डाइवर्जेंस एफ करेंगे, कितना आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स किया, आई वाले के साथ कितना है बेटा बताओ? एक्स प्लस का 3y, और बेटा मैंने क्या किया, जे के साथ डेल अपॉन डेल वाई। सॉरी, आई कहां से, ये आई आएगा ना, डॉट। तो बेटा मैं आई सीधा लिख दूं यहां पे, तो सीधा लिख दूं। मैं क्या लिखूं इसमें बताओ? आई वाली इसके रेस्पेक्ट में करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, और क्या है बेटा बताओ? एक्स प्लस का 3y। फिर मैंने क्या किया, इसके साथ में क्या डेल अपॉन डेल वाई किया, तो डेल अपॉन डेल वाई करेंगे, कितना है बताओ? y माइनस का 3z, और साथ में क्या किया, डेल अपॉन डेल जेड किया, और डेल अपॉन डेल जेड में कितना आया, x माइनस का 2z, x माइनस का 2z। ये बात समझ आ रही है क्या? यहां से वैल्यू करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 हो गया, या y के रेस्पेक्ट में क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला क्या, तो 0 हो गया, तो y के रेस्पेक्ट में कितना हो गया बेटा, सॉरी z के रेस्पेक्ट में कितना, माइनस का 2 हो गया। फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 0। और हमें ये दिखाना था कि साहब यदि किसी वेक्टर का क्या हो जाए बेटा, डाइवर्जेंस 0 हो जाए, तो वो वेक्टर हमेशा क्या कहलाता है, सोलेनोइडल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या है, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू क्या बतानी बेटा, 0 बतानी। क्या बतानी है, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू क्या बतानी है, 0 बतानी है। कैसे बताएंगे वो देखिएगा। मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, आपको बताया एक्स अपॉन आर क्यूब क्या है। एक्स अपॉन आर क्यूब आपका क्या है, स्केलर फंक्शन है। क्या है, एक स्केलर फंक्शन, और स्केलर फंक्शन का साथ में क्या हो रहा है, लाप्लास, मतलब क्या है आपका डेल स्क्वायर लग रहा है। तो बेटा जी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, एक्स अपॉन आर क्यूब। बात कुछ समझ में आ रही है, एक्स अपॉन आर क्यूब, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हमें ज्ञात करके बताना है, क्या बताना है बेटा, 0 बताना है। यानी आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि डाइवर्जेंस ग्रेड एक्स अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले तो आप ग्रेड करो एक्स अपॉन आर क्यूब का। क्यों आपको बताया एक्स अपॉन आर क्यूब को मैं क्या करूं, ग्रेडियंट करता हूं, स्केलर फंक्शन का ही ग्रेडियंट होता है। यानी डेल के साथ में क्या स्केलर फंक्शन लग जाए तो क्या बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिएगा। पहले तो मैं ग्रेड एक्स अपॉन आर क्यूब की बात करूं तो बताओ क्या आएगा बेटा, यहां पे दो फंक्शन लग रहे हैं, समझ आ रही मेरी बात। यानी पहले तो क्या करो, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो कैसे किया, देखना। अच्छा बेटा एक चीज बताना मुझे, छोटी सी बात, जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो, ऐसे क्वेश्चंस आप करते
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मैंने बोला था कि जब दो फंक्शन a अपॉन बी टाइप में होता है और उसका ग्रेड होता है तो पहले क्या करो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को ऐसे कैसा, ऊपर वाले ग्रेडियंट कर दो, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का ग्रेडियंट कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आर क्यूब का मैंने स्क्वायर किया तो क्या आर की पावर 6 हो गया। आर क्यूब मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, तो आपको क्या करना है, ग्रेड ऑफ किसका, एक्स का करना है। माइनस अगली बार क्या किया मैंने, एक्स को ऐसे कैसे छोड़ दिया, अगली बार क्या करना, ग्रेड ऑफ आर क्यूब करना है। ये बात को समझ में आई क्या? ये आपकी परिभाषा होती है किसकी, ग्रेडियंट ऑफ ये डिफरेंस। तो बताओ मैं क्या लिखूं, मैं आर क्यूब तो ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ आर की बात करता हूं। ग्रेडियंट ऑफ आर कितना होता है बेटा, बताओ, देखना, ग्रेडियंट ऑफ आर में ग्रेड ऑफ क्या करता हूं बेटा, एक्स कर रहा हूं, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ आर तो अलग होता है, लेकिन ग्रेडियंट ऑफ एक्स कितना होता है, या आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। बेटा मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूं, किसको मल्टीप्लाई करूं, इधर एक्स को। देखो एक्स इसके साथ में आएगा ना, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसका यहाँ 1 हो गया और साथ में आई बचा है, और एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में 0 और जेड का एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में भी 0। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेड एक्स की वैल्यू आ गई आई। क्या आ गई भैया, आई आ गई। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, इसका वैल्यू आ गया आई माइनस एक्स एस एक्स, और इसका क्या होता है ग्रेडियंट, तो 3r स्क्वायर और r वेक्टर अपॉन r, बात समझ आ रही है, और नीचे क्या होगा r की पावर 6। ये बात समझ आ गई यहां तक? थोड़ा सा आगे चले तो हम क्या लिखूं मैं इसको, i अपॉन r की पावर 3। कोई प्रॉब्लम आई क्या, अलग अलग लिखा, माइनस का, यहां से मैं इसको क्या करूं बेटा, कैंसिल करूं, तो कितना आया 3x r वेक्टर, और नीचे में लिख दूं r की पावर 5 लिख दूं क्या, यानी ये वैल्यू आ गई मेरी, क्या आ गई, ग्रेड ऑफ x अपॉन r क्यूब। ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, इसका मुझे क्या करना है, डाइवर्जेंस। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट में मेरा वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैं डाइवर्जेंस कर सकता हूं। तो बताओ मैं क्या लिखूं, देखना मैंने लिखा है यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड एक्स अपॉन आर क्यूब कितना है बेटा, बताओ, डाइवर्जेंस करना है बेटा। तो मैं लिखता हूं डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट, क्या लिखा, आई अपॉन आर क्यूब माइनस 3x अपॉन आर की पावर 5 और साथ में आर वेक्टर। क्या मैं डाइवर्जेंस अलग अलग कर सकता हूं इसका, तो हमने क्या इसका डाइवर्जेंस अलग अलग किया, तो क्या डाइवर्जेंस ऑफ आई अपॉन आर क्यूब माइनस डाइवर्जेंस ऑफ 3x अपॉन आर की पावर 5 साथ में आर वेक्टर। ये बात समझ आई क्या? क्या किया बेटा, इसका डाइवर्जेंस करना है मुझे, किसका डाइवर्जेंस करना, इसका डाइवर्जेंस कैसे करेंगे। आपको एक चीज पता है कि आर क्यूब में इसको क्या लिख दूं, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर माइनस का 3 और आई, कोई तकलीफ। और इधर मैंने क्या लिखा, देखो बेटा क्या लिखा मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3x अपॉन आर की पावर 5 और साथ में मैंने क्या लिखा, आर वेक्टर। ये रिजल्ट मैंने यहां से लिखा है। अब देखो क्या करना है, पहले मैं आर की पावर माइनस 3 मैं क्या कर दूं, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर माइनस का 3 डॉट आई। ठीक है, अगली बार क्या करूंगा, डेल डॉट आई, साथ में क्या हुआ, आर की पावर माइनस 3। ठीक है, ठीक है, आगे देखो,
क्या लिखा बेटा, डेल डॉट आई। अब साथ में कितना आगे देखो माइनस का डेल, मैं इसके साथ में ग्रेडियंट करता हूं तो क्या ग्रेड वन का मेरा 3x अपॉन आर की पावर 5 और डॉट आर। अगली बार क्या लिखूंगा, माइनस ही लिखूंगा अभी, तो मैंने लिखा माइनस डेल डॉट आर और साथ में कितना हुआ 3x अपॉन आर की पावर 5। अब देखना क्या लिखा हमने बेटा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या क्या आएगी देखना। यहां पे आप क्या कर रहे हो, ग्रेडियंट कर रहे हो आर की पावर -3 का, तो कितना माइनस का तो 3 हो गया, आर की पावर हो गया माइनस का 4, आर वेक्टर अपॉन आर और डॉट मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कांस्टेंट वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, तो ये फाइनल वैल्यू क्या रहा मेरा, जिसका 0 हो गया माइनस। यहां पे देखना इसका आप कर रहे हो ग्रेडियंट, जैसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे उसका ग्रेडियंट किया था, क्या किया था बताओ, क्या लिखेंगे इसमें, इसका ग्रेडियंट करेंगे तो आर की पावर तो हो गया मेरा 10, आर की पावर 5 मेरा ऐसा का ऐसा, ऊपर क्या, अच्छा 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 को बाहर कॉमन ले लेता हूं बेटा। ठीक है, आर की पावर 5 मेरा ऐसा कैसा, और मैंने क्या कर दिया ग्रेडियंट ऑफ ऊपर वाले का x माइनस क्या करेंगे x ऐसा कैसा, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर 5। ठीक है बेटा, और मैंने लिख दिया डॉट आर, और आगे कितना है बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है 3, तो क्या होगा 9x अपॉन आर की पावर 5। कोई प्रॉब्लम आई क्या, ये हमने ऐसा बोल दिया कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है 3 होता है, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया मेरा 9, और नीचे लिख दिया 9x आर की पावर 5। अब देखना क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, मैंने यहां पे क्या लिखना है माइनस का 3 अपॉन आर डॉट आई। अब देखो आर डॉट आई क्या बनेगा आपका, आर डॉट आई, मैं यहां बोलता हूं आर मेरा कौन होता है, आर होता है एक्स आई वाई जे और साथ में जेड के, और डॉट आई में कर रहा हूं तो आई डॉट आई क्या होता है 1 हो गया, तो फाइनल क्या आ गया एक्स आ गया ये, तो माइनस का 3 आर की पावर -4 है, नीचे आर तो क्या हो गया आर की पावर 5 हो गया, और ये आर डॉट आई क्या हो गया मेरा एक्स हो गया माइनस का 3। अब देखना बेटा यहां से मैं अलग अलग लिखूं तो देखो आर की पावर 5 नीचे आर की पावर 10, तो आर की पावर 5 तो मेरा ऐसे कैसे रह गया, और जो डेल एक्स है ग्रेडियंट ऑफ एक्स कितना होता है, ग्रेडियंट ऑफ एक्स होता है आई, क्या होता है बेटा आई, कोई तकलीफ आई क्या, ग्रेडियंट ऑफ एक्स कितना होता है आई, तो आई ऊपर आर की पावर 5 आ गया, आगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे आगे माइनस। ठीक है भाई, आर की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आई अपॉन आर की पावर 5, और यहां पे देख लो माइनस एक्स तो मेरा है, और ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर 5 को मैं क्या लिखूं 5 आर की पावर 4 आर वेक्टर अपॉन आर, और नीचे क्या आर की पावर 10, और डॉट मेरा साथ में क्या आर है, और माइनस का 9x अपॉन क्या है आर की पावर 5 है। अब देखो कितना, देखो माइनस का 3x अपॉन आर की पावर कितना 5। अब देखो मैं क्या करता हूं, सुनिएगा मेरी बात, मैंने एक बार तरीके से लिखो तो मैंने लिखा 3 बाहर है आई अपॉन आर की पावर 5, और मैंने क्या लिखा माइनस, देखना बेटा x की बात मैं इधर क्या कर रहा हूं देखना, x तो है 5x तो मेरा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर की पावर कितनी बेटा यहाँ 4 है, नीचे क्या 6, नीचे क्या 10 है तो 6 हो गया, और ये क्या कितना हो गया 7 हो गया, तो मैं क्या लिख देता हूं बेटा आर की पावर 7 और आर वेक्टर, और साथ में मैंने क्या लिख दिया डॉट आर कर देना है, और माइनस का 9x अपॉन आर की पावर 5 कर देना है। ठीक है, आगे देखो मैं क्या लिखता हूं इसको, यहां से आया माइनस का 3x अपॉन आर की पावर 5 माइनस का, देखो आर डॉट आई हमेशा क्या होता है एक्स होता है, तो मैंने लिखा माइनस का 3 तो ठीक है, और आर डॉट इसके साथ आई करें तो क्या लिखा एक्स अपॉन आर की पावर क्या लिखा 5 लिख दिया, माइनस
5x मेरा ठीक है, लेकिन r डॉट r क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर है ऊपर, और नीचे में क्या लिख देता हूं, r की पावर 7, और इधर क्या है माइनस का 9x अपॉन r की पावर 5, कितना है बेटा देखो, माइनस का 3x अपॉन r की पावर 5, और मैंने लिखा माइनस का 3x अपॉन r की पावर 5, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, तो ये वो 15x, और r स्क्वायर ऊपर नीचे r की पावर 7, तो रिमेनिंग कितना रहा, r की पावर 5, और माइनस का 9x अपॉन r की पावर 5, कोई तकलीफ, कितना है देखो, 3 3 6, नोट से कितना 15 हुए, तो मैं क्या लिख देता हूं बेटा, माइनस का 15x अपॉन r की पावर 5 प्लस 15x अपॉन r की पावर 5, और रिमेनिंग मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको मैं क्या लिख देता हूं बताओ, ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ, और मैं क्या लिख दूं, x अपॉन r का क्यूब। बात समझ आई, ये आपका क्या है सवाल है, ये सवाल है ना, बहुत लंबा है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से इसको करना है। सवाल ये है ना, एक बार देख लो, x अपॉन r क्यूब, हाँ ठीक है। देखिएगा, यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे देखिएगा, एक अच्छा सवाल है, उसकी बात करते हैं, देखिएगा। अरे समझ में आ रहा है कि बेटा आप लोगों को, कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए सवाल है, ट्राई करते हैं अच्छे से सवाल। डेल स्क्वायर आर की पावर मेरा कितना है, एन है, और के आपका आर वेक्टर, और हमें क्या प्रूव करना है, एन, एन प्लस का 3, आर की पावर एन माइनस का 2, और आर वेक्टर, ये सिद्ध करना है। अच्छा सवाल है, तो देखिएगा क्या कहता है। यहां से हम बात करेंगे, तो मैं क्या कहता हूं भाई, क्वेश्चन की बात हो रही है, और हमें क्या करना है, टू प्रूव ये करना है। तो बेटा जी मैं एक चीज जानता हूं कि डेल स्क्वायर बराबर कितना होता है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, और साथ में डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, और साथ में सॉरी डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये होता है क्या। तो बेटा जी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल स्क्वायर आर की पावर एन और आर वेक्टर, ठीक है ना, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, ये निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साथ में कितना बेटा बताओ, आर की पावर एन, और साथ में आर वेक्टर। कोई दिक्कत है क्या, क्या है मैं इसको ऐसे लिख दूं, समेसन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना बेटा, आर की पावर एन और आर वेक्टर, मैं ऐसा लिख दूं क्या इसको, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैंने क्या कर दिया, इन सबको एक साथ में समेट के क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसका,
अक्स के रिस्पेक्ट में दो बार क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है और फिर समेशन लगाना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हमें देखना है। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, इसकी जगह देखो इधर से लिखना शुरू करता हूं, तो मैंने क्या लिखा, डेल अपॉन डेल एक्स तो मैंने रखा आर, और मैंने इस बार लिखा डेल अपॉन डेल एक्स किया और साथ में क्या किया, आर की पावर एन किया, और साथ में बेटा आर वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं क्या, ये कर रहा हूं। आपको बता दो फंक्शन मेरे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसका मतलब मुझे ये करना है कि जब आप इधर की बात कर रहे हो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर इसको कांस्टेंट, अगली बार इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास आया समेसन डेल अपॉन डेल एक्स किया, और बेटा जी मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया पहली बार, तो मुझे क्या करना है, एन आर की पावर एन माइनस वन और डेल आर अपॉन डेल एक्स। कोई तकलीफ आई क्या, ठीक है। और मैंने आर वेक्टर को छोड़ दिया ऐसा का, सॉरी आर वेक्टर कहां से लगा दिया मैंने, आर वेक्टर को छोड़ दिया मैंने ऐसे का ऐसे, प्लस मैंने किया, तो इस बार मैंने क्या किया, आर की पावर एन को मैंने छोड़ दिया ऐसे कैसा, और बेटा क्या किया, डेल आर अपॉन डेल एक्स कर दिया, क्या कर दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स। को तकलीफ आई क्या, बात समझ आ रही बेटा। अब देखना आगे क्या कर लिखता हूं। हम क्या जानते हैं, मैं एक चीज जानता हूं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स जो भी है क्या होता है बेटा, देखो क्या जानते हैं बताओ, हमें जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। और बेटा जी यहां से देखना 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा बेटा बताओ, 2x होगा क्या। कहने का मतलब मैं यहां से बोल दूं कि डेल आर अपॉन जो डेल एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, x अपॉन आर है, क्या x अपॉन आर है। आपने बोला यस x अपॉन आर है, तो कोई बात नहीं, इसकी मैं क्या रख दूं, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रख दूं, x अपॉन आर। तो ये मेरे पास यहां से वैल्यू आई समेसन डेल अपॉन डेल एक्स और कितना मैंने लिखा n आर की पावर n माइनस का 1, और सिमिलर मैंने यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा, x अपॉन आर। कोई दिक्कत आएगा, x अपॉन आर और मैंने लिख दिया आर वेक्टर, ठीक है। फिर मैंने अगली बार क्या किया, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है बेटा, डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है आई, क्या होता है बेटा आई, समझ गए मेरी बात। तो मैंने क्या कर दिया, आर की पावर एन और साथ में मैंने लिख दिया आई। क्यों, आर बराबर कितना होता है हम जानते हैं, आर बराबर कितना होता है बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मैंने क्या कर दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स किया, तो कितना है बेटा, तो इसकी वैल्यू आई आई क्या, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी आई, और मैंने वापस से इसको क्या कर दिया, समेट के कर दिया, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करता हूं बेटा, मैं अगेन इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूं। तो यहां पे देखना इस बार क्या हो गया, अच्छा इसको एक बार थोड़ा और सजा के लिखे हम थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे आर, इस आर को मैं ऊपर लेके जाऊं तो यहां मैंने लिखा समेसन डेल अपॉन डेल एक्स किया, और बेटा जी ये बताओ कितना है बेटा, बताओ एन आर की पावर एन माइनस का 2 और एक्स और साथ में आर वेक्टर, और फिर कितना आर की पावर एन और साथ में मैंने लिख दिया आई। मुझे क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। कैसे करेंगे, तो देखो ये मेरा एन आया, फिर मैं क्या करता हूं, इसको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, तो लिखा एन माइनस का 2 किया, आर की पावर एन माइनस का मैंने यहां लिख दिया 3, बात समझ आ रही है। और बेटा जी याद रखना डेल आर अपॉन डेल एक्स किया तो एक्स अपॉन मेरा आर आ गया, और यहां पे मेरा क्या हुआ, एक्स और आर ऐसा का ऐसा रखा, डॉट नहीं आएगा बीच में, डॉट वोट क्यों लगा रहे हैं भैया, ठीक है। प्लस मैंने देखो ये दोनों इस बार मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैंने क्या लिखा एन आर की पावर एन माइनस 2, तो ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया 1, और मैंने आर वेक्टर छोड़ दिया ऐसा का ऐसा, ठीक है। अगली बार मुझे क्या करना है, एन आर की पावर एन माइनस 2 और एक्स ऐसे के साथ डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखना। तो बेटा डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस का एन, और मैंने क्या कर दिया आर की पावर एन माइनस का 2, और बेटा एक्स लिखा, और साथ में वेक्टर आर का क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, आई होता है, क्या होता है बेटा आई, ठीक है। आगे चले, आगे चले तो मेरे पास क्या, इसका डिफरेंशिएशन होगा, आई का तो कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं, तो मैंने लिखा आई इधर बाहर, और इसका क्या लिख दूं एन आर की पावर एन माइनस 1, और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन आर। कोई तकलीफ आई क्या, मैंने ये वैल्यू ऐसे इस पर रख दी है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सजा के क्या लिखता हूं, तरीके से लिखेंगे तो क्या हुआ, ये हुआ, और बाहर देखो समेशन चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, समेशन बाहर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे चलता हूं साथ में लिखता हूं समेशन की, ठीक है।
समेशन की बात तो ठीक है, मैं यहां लिख दू n माइनस टू आर की पावर n माइनस का 4 एक्स स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। इधर भी समेशन लग दू, समेशन सबके अलग अलग लगा दूं। क्या लिखा, n आर की पावर n माइनस का 2 आर वेक्टर, यहां पे समेशन लगा दूं तो कितना हो, देखो n आर की पावर n माइनस का 2 और बेटा मैंने क्या लगाया, समेशन लगाया, कितना आया एक्स आई। फिर आगे क्या किया, समेशन की बात चली तो देखो मैंने क्या किया, n तो बाहर है, r की पावर n माइनस का 2 और मैंने लिख दिया एक्स आई। कोई तकलीफ आई क्या? देखो इस समेशन में कहां है समेशन का इफेक्ट, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं, यहां एक्स स्क्वायर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं क्या लिख देता हूं, देखो इसे थोड़ा ऊपर लिखा तो क्या लिखेंगे, देखो ये हुआ n माइनस का 2 r की पावर n माइनस का 4 r वेक्टर मेरा बाहर, लेकिन ये समेशन एक्स स्क्वायर इधर लग गया क्योंकि इनमें समेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समेशन का इफेक्ट पड़ेगा केवल इस पे, ठीक है। आगे चला, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यहां मैं क्या लिख, मैं कर रहा हूं ना, इसको मैं लिख दू n आर की पावर n माइनस का 2 r और साथ में समेशन 1 लिख दूं। क्या लिख दूं, कोई तकलीफ है क्या? अरे 1 है साथ में तो मैंने समेशन 1 लिख दिया, ठीक है। समेशन 1, ठीक है। और फिर आगे चले तो यहां मिलेगा n आर की पावर n माइनस का 2 और समेशन एक्स आई। फिर आगे देखना बेटा कितने 2 टाइम्स है क्या, अरे 2 टाइम्स n आर n माइनस 2 टाइम्स है तो मैं यहां पे 2 ही लगा देता हूं ना सीधा। अब वो क्या बनाए, ये n माइनस का 2 आर की पावर n माइनस का 4 है और यहां देखना एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर क्या बनता है, आर स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर। तो ये होगा आर स्क्वायर और आर वेक्टर प्लस इधर देखना ये क्या, 3 समेशन 1 1 1 कितनी बार, 3 बार लगेगा तो कितना 3 n आर की पावर n माइनस का 2 और आर वेक्टर। इधर आगे चले तो देखो कितना बेटा 2n आर की पावर n माइनस का 2 और बेटा समेशन एक्स आई क्या होता है, आर वेक्टर बनता है क्या, तो मैंने लिख दिया आर वेक्टर। यानी ये हुआ n माइनस का 2 और आर की पावर क्या n माइनस का 2 आर वेक्टर और इधर क्या 3n, तो क्या लिख दूं मैं 5n लिख दूं क्या, और साथ में r की पावर n माइनस 2 और r वेक्टर, ठीक है बेटा। क्या आएगा, आगे चले तो कॉमन क्या आ रहा है सब में, कॉमन आ रहा है यहां पे r की पावर n माइनस का 2 और r वेक्टर आ रहा है और इधर कितना आ रहा है n माइनस का 2 और साथ में कितना 5n। ये बात कुछ समझ में आई क्या, कितना लिख दूं मैं n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 5n और कितना r की पावर n माइनस का 2 r वेक्टर। कितना आगे बेटा, आगे बताओ, सजाएंगे तो इसको यहां लिखेंगे n स्क्वायर प्लस का 3n और बेटा जी यहां पे क्या लिख देता हूं r की पावर n माइनस का 2 r वेक्टर। तो यहां से क्या लिखेंगे इसको n प्लस का 3 और r की पावर n माइनस का 2 और r वेक्टर। कोई तकलीफ आई क्या बेटा, ये हमने क्या लिख दिया, किसकी वैल्यू बताई है हमने, ये वैल्यू बताई है डेल स्क्वायर r की पावर n और r वेक्टर की, ठीक है। कोई तकलीफ आई क्या बेटा साहब, अरे बेटे लोगों को कोई तकलीफ आई क्या, तो आप इसको क्या कर देना बेटा, छाप देना है। समझ में आ रहा है क्या, बेटे आप लोगों में फ्रेंड्स सब ऑनलाइन नहीं आते, सब लोग ऑनलाइन नहीं आते, तो प्लीज एक बार क्या करो, सबको मैसेज कर दो कि आप लाइव क्लासेज इस शेड्यूल में लग रही है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटे जी।
चलो आगे। एक सवाल और छोटा सा, उसके बाद में नेटवर्क शुरू करते हैं। कर देना है शुरू। चलो फिर एक सवाल देखो। टू प्रूव, प्रूव करना क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर क्रॉस ए, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, टू ए डॉट ए। बात समझ में आ रही है क्या? और टू ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर, यानी टू ए स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बात बताया था, जब आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट होना, सॉरी क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट होना, तो आप क्या कर दो, 132 माइनस 123 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, लास्ट में ब्रैकेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं इसको लिख दूं डेल डॉट, क्या कर दिया, ए क्रॉस क्या लिख दिया, आर क्रॉस। और याद रखना यहां ए कांस्टेंट है, वेयर ए इज एच कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, कितना है बेटा, तो 132 माइनस 123 वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो क्या लिखा मैंने। अच्छा, इसको एक काम करो, ये भी लिख सकता हूं क्या, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स डॉट, और साथ में क्या लिख दिया, ए क्रॉस आर क्रॉस ए। ठीक है बेटा, मैंने ऐसा लगा दिया। ठीक है, 132 माइनस 123 वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो मैं क्या लिख दूं, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स, और बेटा जी देखो डॉट कितना आया, एक एक दो तीन, 132, तो मैंने लिखो ए डॉट ए, और साथ में कौन है, आर वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस क्या ना, ए डॉट आर और ए। अब क्या करो भैया, क्या करेंगे, समेशन करो, समेशन के साथ पहले डिफरेंशिएशन है, तो क्या हुआ, आई और डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या हुआ, देखो ए डॉट ए, डेल आर अपॉन डेल एक्स करेंगे तो मैंने लिखा डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस ए वेक्टर, साथ में क्या लिखा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और साथ में क्या हुआ, ए वेक्टर, और रिमेनिंग सब ए कांस्टेंट है सबके साथ, और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो आगे चले, क्या हुआ बेटा, ये समेशन हुआ, और हमने क्या बोला है, देखना, ये हुआ ए डॉट ए, मैं इसको अंदर भेज दूं, और देखो आपको मैं एक बार अंदर ने भेज के काम करो, एक स्टेप और बढ़ा लो इसमें, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो मैंने लिखा समेशन आई डॉट, और ये हुआ आपका आई माइनस ए डॉट हुआ आई, और इधर क्या बेटा, ठीक है। आगे तो क्या लिखें इसके, ये हुआ, मैं इस आई को अंदर भेजता हूं तो मैंने इधर इसके साथ ही करना है, क्योंकि ए डॉट ए मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो प्रॉब्लम किसके साथ, मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, आई के साथ ही होगा। तो ये हुआ ए डॉट ए, और आपका मैं लिख देता हूं यहां आई डॉट आई, और माइनस का ए डॉट आई स्केलर हो गया, तो बेटा देखो ए डॉट आई, और बेटा मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, अगेन आई डॉट ए, क्या आई डॉट ए, और समेशन भी मैं इधर ही लगा देता हूं। ठीक है, हटा दिया, अलग अलग कर दिया। देखो ए डॉट ए मेरे स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो क्या हुआ, देखो ए डॉट ए तो मेरा बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में मैंने लिखा समेशन आई डॉट आई, और आई डॉट आई क्या होता है मेरा, वन होता है, क्या होता है भाई साहब, वन होता है, तो यानी ये हो गया वन, माइनस का ए डॉट आई ए वन बोलूं, और ये क्या बोलूं, ए वन, तो ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, यानी क्या बना, ये आपका ए डॉट ए बन गया, क्या
क्या बन गया, ए डॉट ए, ठीक है नहीं, ये बना ए वन स्क्वायर, अरे इसका ए वन, ये ए वन, तो फिर ये समेशन ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर, ए थ्री स्क्वायर, तो क्या बन गया ए डॉट ए, और यहां से क्या हुआ, ये थ्री ए डॉट ए, थ्री कैसे, क्यों समेशन वन है ना, और माइनस का ए डॉट ए, और कितना आया टू ए डॉट ए, यानी मैं क्या लिख देता हूं, चिपका दो फटाफट। अब आगे हेडिंग डालो, कर्ल, क्या हेडिंग डालो बेटा, कर्ल कुंतल, लिखो यदि एफ इज डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन, यदि एफ एक अवकलज सदिश फलन है तो हो, तो किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर सदिश एफ का कर्ल या कुंतल डेल क्रॉस एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, परिभाषित लिखो, जहां डेल क्रॉस एफ बराबर क्या लिखेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड, साथ में क्या लिख देता हूं, क्रॉस एफ लिख देता हूं, इसके साथ में लिख, तो क्या देखो, ये आई डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस एफ प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई क्रॉस एफ प्लस के डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस एफ द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी इसको एक बार और लिख दूं, समेशन लिख दूं, आई डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस एफ द्वारा परिभाषित किया जाता है, द्वारा परिभाषित किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या, अगली लाइन में अब दूसरी बात भी लिख सकते हो, ठीक है, देखो मैं क्या लिखता हूं, यदि, और एक बात और, यदि एफ आपको पता है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब क्या, और वेक्टर फंक्शन है, तो एफ बराबर में क्या लिखूं, एफ वन आई प्लस का एफ टू जे प्लस का एफ थ्री के, तो बेटा जी मुझे एक बात बताना, तो डेल क्रॉस एफ बराबर में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में कौन बेटा, एफ वन एफ टू एफ थ्री का डिटर्मिनेंट द्वारा भी परिभाषित किया जाता है, द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। अच्छा भैया, किसी फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल होता है उसको कैसे नोटेट करते हैं, तो नई लाइन में लिखो, डिफरेंट डेरिवेटिव सदिश फलन एफ का कुंतल डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, इसको नोटेट करने का तरीका क्या आपका, डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ द्वारा इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, यहां एक छोटी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो, फटाफट छोटी सी बात लिखो एक, यदि कोई आपका वेक्टर फंक्शन इस प्रकार है कि आपका उसका क्या किया, आपने उसका कर्ल किया और इसकी वैल्यू सपोज क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये आपका जो वेक्टर एफ है क्या कहलाता है, इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, इरोटेशनल वेक्टर यानी अघूर्णी सदिश कहलाता है। यदि लिखो इफ, तो एफ नॉन एज इरोटेशनल वेक्टर, अघूर्णी सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, अघूर्णी सदिश कहलाता है। जैसे मैं छोटी सी बात पूछूं आपसे, अर्थात यदि एफ मेरा क्या है, अघूर्णी है, क्या है बेटा, होगा यदि डेल क्रॉस एफ, जहां एफ में आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड और साथ में F1 F2 F3 की वैल्यू क्या आ जाए 0, और जहां मैं क्या बोल देता हूं, जहां बोल देता हूं कि F बराबर मेरा क्या है, F1i F2j और F3। ठीक है, बात समझ आ रही है, अरे बात समझ आई क्या, इस प्रकार हम कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। तो मैं यहां से 2-4 बातें और बोलता हूं, फटाफट लिखिएगा। मैं आपका जो वेक्टर आर है इसके बारे में आपका क्या विचार है, वेक्टर आर के बारे में। वेक्टर आर मेरा क्या होता है, वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है क्या। तो बेटा जी मुझे कर्ल ऑफ आर की बात करनी है, डेल क्रॉस आर की बात करनी है, तो डेल क्रॉस आर क्या होता है जल्दी बताना, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक्स वाई और जेड, ये हुआ क्या। और इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, आई मेरा बाहर, और बताओ डेल जेड अपॉन डेल जेड और डेल वाई, और माइनस का डेल वाई बटे डेल जेड माइनस जे, तो क्या लिखा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल जेड, और बेटा जी मैं क्या कर देता हूं लास्ट में के और बोल देता हूं, तो क्या हुआ के का वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल एक्स और माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल वाई, इसका मान बताओ क्या आएगा। अरे जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है, क्या होता है 0, तो यानी ये हुआ आई 0 माइनस का 0 माइनस का जे 0 माइनस का 0 और प्लस का के, और क्या लिखा मैंने 0 माइनस का 0, तो फाइनली क्या आया 0 आई प्लस का 0 जे प्लस का 0 के, यानी 0 वेक्टर आ गया। यानी आपने क्या किया, आपका आर का कोई ऐसा वेक्टर है जिसका आपने क्या किया, कर्ल किया और कर्ल का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है। इसका मतलब यहां से क्या कह दूंगा, आर आपका क्या है, वेक्टर आर एक क्या है, अघूर्णी सदिश है, क्या है, घूर्णी सदिश है, क्या है बेटा, अघूर्णी सदिश का मतलब इरोटेशनल वेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताना, आप छोटी सी, मैं पहले भी ऊपर लेके चलता हूं आपसे, आपका जो होता है कर्ल होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है, कर्ल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके रिजल्टेड वैल्यू में क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। तो जो कि क्या यहां पे लिख दे, तो जो कि एक सदिश है, सदिश फलन है, ठीक है ना। यानी मैं यहां पे क्या कह देता हूं, बस आप ये सब लिखने की बातें हैं, एक बार थोड़ा सा समझने की बात है। यानी कि हमेशा क्या होगा,
वेक्टर क्वांटिटी होगा कौन? आपका कौन बेटे, बताओ। कर्ल हमेशा क्या होगा आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब मैं यहां से दो तीन बातें और बोलना चाहता हूं आपसे साथ में। देखो क्या बात करता हूं, मैं आगे चलता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि साहब मेरे पास क्या दो सदिश हैं एफ और जी। मैं लिखता हूं यदि एफ तथा जी दो क्या है? दो सदिश हैं, तो डिफरेंशिएबल भी हैं, तो कर्ल ऑफ एफ प्लस जी की जब मैं बात करूंगा, एफ प्लस जी की बात करूंगा, तो बताओ क्या आएगा? ये कर्ल ऑफ एफ और प्लस कर्ल ऑफ क्या आएगा? जी आएगा। और यहां माइनस की बात भी करूंगा तो भी माइनस ऐसा आएगा। बात आ रही क्या? दूसरी बात नोट लगा, एक लगा के बात और लिखो। नोट लगा, बात ये है कि यदि आपका एफ मेरा क्या है? कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है। क्या है? कांस्टेंट वेक्टर। तो नई लाइन में एक चीज बात और लिखना, क्या? यदि एफ एक अचर सदिश है, यदि एफ एक मेरा क्या है? अचर सदिश है, तो गुरुदेव डेल क्रॉस एफ का मान हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। डेल क्रॉस एफ का मान हमेशा क्या आएगा? जीरो। फटाफट आप क्या कर दो, इसको चिपका दो। कर भी लेना इसको। होमवर्क देता हूं मैं आपको। ये क्या दे रहा हूं? होमवर्क कैसे करना है खुद करना बेटा, ट्राई करना। ठीक है जी। और क्लास करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और जब तक जय हिंद जय भारत। समझ में आ रहा है क्या? अरे बेटे लोगों समझ में आ रहा है क्या? अरे जिंदा तो होना है अभी। चलो बेटे, ओके बेटे साहब, बाय बाय।